हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और कल रात का आपको पता होगा मैंने मैसेज भी किए थे आप लोगों को कि मेरा माइक ख़राब हो गया है और उस माइक से जो है आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत सारे यूट्यूब से वीडियो देखी रात को 1-1:30 बजे तक, बट उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला मुझे। तो आज जो है वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ इसका फीडबैक ज़रूर देना। ये विदाउट माइक बना रहा हूँ मैं, सीधा, ठीक है, सीधा बोल के बना रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, साउंड बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो प्लीज़ मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं कि साउंड कैसी है, क्या आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं। क्योंकि मैंने डेल को आज मॉर्निंग फ़ोन किया था, मेरा लैपटॉप डेल का है। तो उन्होंने कहा है कि 1 से 2 हफ्ते उसमें टाइम लग जाएगा उसे ठीक होने में, या जो भी है उनके टेक्निकल सपोर्ट टीम 7 से 8 दिन लेते हैं घर पे आने में एंड ऑल। तो मुझे लग रहा है 1-2 हफ्ते उसमें लग जाएंगे। तो अगर ये वाला जो तरीका अपनाया है मैंने अब विदाउट माइक वाला, अगर ये ठीक है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज मैं कोई और ऑल्टरनेट देखूंगा इसका, ठीक है ना। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको मेरी आवाज़ जो है ये विदाउट नॉइज़ अच्छे से सुनाई दे रही है या आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है ना। चलिए, आज हो गई है 19 सितंबर। आज की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। शाम के 6 बजते ही आप लोगों को पता है कि हम अपनी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और हम यहाँ पे अपना KVS PRT और TGT की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हैं तो 8638008832 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दें अपना नाम, ताकि मैं आपको हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ सकूं और आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आ सकें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा KVS प्रिपरेशन के नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर ले। वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें, सारे लिंक्स वगैरह टाइम टू टाइम आते रहते हैं। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, दैट्स मीन DPIIT, has increased the investment of foreign companies in defense sector from 49% to what percentage? DPIIT ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो उसका आंसर बता दूं मैं, 74% है। पहले 49 था, अब ये 74% हो गया है। तो अब विदेशी कंपनियां बिना अनुमति के 74% तक निवेश कर सकेंगी और इससे ज़्यादा के लिए उन्हें सरकार से मंजूरी लेनी होगी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? आपको पता होगा जो फीफा होता है ये हमारा फुटबॉल से रिलेटेड होता है, फुटबॉल की रैंकिंग बताई गई है यहाँ पे। रिसेंटली विच कंट्री हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द लेटेस्ट रैंकिंग रिलीज्ड बाय फीफा? तो इसका आंसर है बेल्जियम। मैं आप लोगों को बता दूं, हाल ही में फीफा की तरफ से जारी रैंकिंग में बेल्जियम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में फ्रांस और ब्राजील दूसरे और तीसरे नंबर पर है, इंग्लैंड चौथे पर और पुर्तगाल 5वें नंबर पर पहुंचने में सफल रहा है। मौजूदा यूरोपियन और UFA नेशन लीग चैंपियन पुर्तगाल दो पायदान के फायदे के साथ 5वें स्थान पर पहुंच गया है। विश्व कप की मेजबान कतर की रैंकिंग 55 है। इस बार आपको पता होगा जो हमारा वर्ल्ड कप होना है फीफा का फुटबॉल का, वो कतर में होना है। तो कतर की जो रैंकिंग है वो 55 है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं आज का। हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 यानी कि 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? रिसेंटली विच फेमस फैशन डिजाइनर हैड डाइड एट द एज ऑफ 63? तो इसका आंसर है सरबरी दत्ता, ठीक है। चलिए, ज़्यादा इस बारे में कुछ पढ़ते नहीं, इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। विश्व बैंक ने ताजा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को 116वां स्थान मिला है? यानी कि विच कंट्री इज रैंक्ड 116th इन द वर्ल्ड बैंक्स लेटेस्ट एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ठीक है, 2020। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये हमारा भारत है, ठीक है। भारत को 116वां रैंक इसमें मिला है। विश्व बैंक के ताजा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी कि मानव पूंजी सूचांक में भारत को 116वां स्थान मिला है। इस सूचांक से विभिन्न देशों में मानव पूंजी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। यह सूचांक देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है। मानव पूंजी सूचांक 2020 में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं आज का। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stakes ने किस क्रिकेटर को अपना नया एम्बेसडर बनाया है? ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stakes हैज मेड विच क्रिकेटर इट्स न्यू
ब्रांड एम्बेसडर, ये हैं हमारे सुरेश रैना। ठीक है जी, सिंपल सा है, बस अपना जो ब्रांड एम्बेसडर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल सा हमें इस तरीके से याद रखने हैं कि वो जो है अपने सुरेश रैना है। इस टाइम पे ये चीज़ें मैं सारी बताता रहता हूँ आपको, ब्रांड एम्बेसडर्स की भी, जितने नए ब्रांड एम्बेसडर्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने हाल ही में चीन से कपास, बाल संबंधी उत्पादकों, कंप्यूटर घटकों और कुछ चीन वस्तुओं सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? अच्छा क्वेश्चन है भैया। विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड 8 चाइनीज आइटम्स फ्रॉम चाइना इंक्लूडिंग कॉटन, हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड सम टेक्सटाइल्स? अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपको पता होगा, ऐसा इतना बड़ा स्टेप एक ही आदमी, एक ही कंट्री ले सकती है इस टाइम, जो कि जिसने कहा है कि जो कोरोना फैलाया है वो सारा चाइना ने फैलाया है, ये शुरू से अमेरिका कह रहा है। ठीक है ना, और इसको तो वो कोरोना वायरस को वो चाइनीज वायरस भी बोलते हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है वो अमेरिका है। अमेरिका ने हाल ही में चीन के जिंजियांग प्रांत से कपास, बाल संबंधी उत्पादकों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्तुओं सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा है कि उत्पादकों का उत्पादन जबरन श्रम यानी कि फोर्स लेबर का उपयोग करके किया जाता है। यह भी आरोप लगाया है कि चीन इन सामानों को अमेरिका में आयात करने की कोशिश करके अमेरिकी जो लेबर्स हैं वहाँ के, और जो वहाँ के काम है उसको कमज़ोर करता है, वहाँ के बिजनेस को और वहाँ के लेबर को इस तरीके से वो कमज़ोर करता है। तो ये रीज़न देते हुए उन्होंने 8 चीज़ों पे प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, विश्व योगी सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? सिंपल सा आंसर है इसका 17 मार्च, याद रखना है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और अगर आपको बता दें कि ये कब स्टार्ट किया गया था, तो इसकी घोषणा 2019 में की गई है। ठीक है, मनाने की घोषणा जो है मई 2019 में की थी, तो लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हुआ है मनाना हमारा वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, ये याद रखना है बस। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं अपना 8 आज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? एक बार गैस करो कहाँ कर सकते हैं इस टाइम पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनोग्रेटेड 12 रेलवे प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू पैसेंजर along with कोशी रेल महासेतु इन विच स्टेट? एक बार कोशिश करके देखो कि कहाँ किया होगा, कहाँ पे। मैं हर बार बोलता हूँ कि चुनाव होने वाले हैं और हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, सबसे ज़्यादा फोकस वहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसका आंसर बिहार है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं इस साल आखिर में, और बिहार में जो है बाढ़ आई हुई है प्रोजेक्ट्स की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जब यहाँ पे बाढ़ आती है एक्चुअल में, तो यहाँ पे इतना कुछ किया नहीं जाता है। कौन सा देश हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द ऑब्जर्वर ऑफ द जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट? इसका आंसर है भारत। ठीक है, इंडिया है, तो ये याद रखना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपना 10th आज का, लास्ट क्वेश्चन। आज जल्दी जल्दी मैंने इसलिए किया है थोड़ा सा, क्योंकि भाई मेरे को पता नहीं है कि वीडियो साफ आ रही है कि नहीं आ रही है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चनों को, ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, रीज़न यही है। निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्रीय महिला स्थिति आयोग यानी कि CSW का सदस्य चुना गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस वुमेन्स स्टेटस कमीशन SCW? ये भी भारत है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, भारत को संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है। इस महत्वपूर्ण चुनाव में भारत ने चीन को हराकर आयोग की सदस्यता हासिल की है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो यहीं ख़त्म करते हैं अपना। बाकी मिलेंगे रात को, एक अपनी अलग आज अच्छी क्लास आने वाली है। मैं अपना जर्नी बताने वाला हूँ अपनी, मेरे को आज 6 साल कंप्लीट हो गए हैं उसके बारे में। बाय, टेक केयर एवरीवन।